जो देवाणवी देवो जम देवा पंचली नमं संति तम देव देव मह्यम शिरसा वंदे महावीरम। ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, वेदनीय, मोहनीय, आयुष्य, नाम, ये 6 कर्म की बात हो चुकी है। हमारी आत्मा जो जो कर्म भोगती है, संसार में जितने भी प्रश्न आते हैं कि हमको यह क्यों हो रहा है, मतलब यह सबका जवाब यह कर्मवाद है। हर एक संसार में हर एक प्रश्न का जवाब यह कर्मवाद से मिल सकता है, यदि यह कर्मवाद पे हमको श्रद्धा हो। कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं है कि जिसका कि भाई मैं जो भी हर एक प्रश्न, जैसे कि भाई मेरे पास मुझे रूप अच्छा क्यों नहीं मिला, मतलब मुझे मतलब स्किन का कलर क्यों ऐसा मिला, मतलब मैं क्यों, मेरी हाइट क्यों नहीं बढ़ रही है, मतलब हर एक प्रश्न के जवाब मुझे, मतलब ज्ञान क्यों जल्दी नहीं चढ़ रहा है, मतलब मुझे आंख से क्यों कम दिखाई दे रहा है, मतलब मुझे कोई भी वस्तु पे मोह क्यों ज्यादा है, मतलब मेरा मोह क्यों छूटता नहीं है, मुझे बार बार गुस्सा क्यों आता है, मेरा जो कभी कभी मेरी फीलिंग बहुत हर्ट हो जाती है, जो भी मतलब यह संसार में होता है, मतलब मेरे सामने जो एनिमल्स दिखाई दे रहे, मेरे सामने जो पक्षियों दिखाई दे रहे, वह सब मतलब उनको यह गति क्यों प्राप्त होती है। हर एक पदार्थ मतलब मेरी बात कोई सुनता क्यों नहीं है, मतलब बहुत कोशिश करता हूं, मतलब बहुत बताने की सच्ची बात होती है, फिर भी कोई सुनते नहीं है, मतलब ये सारे प्रश्न के जवाब कर्मवाद है। कर्मवाद में हर एक प्रश्न का जवाब है। अभी आगे बढ़ते हुए गोत्र कर्म की ओर जा रहे हैं। परमात्मा, महावीर की आत्मा 27वें भाव में, उनके जो मुख्य 27 भाव थे, मतलब उसमें 27वें भाव में देवानंदा ब्राह्मणी की कुक्षी में, मतलब उनको 82 दिन तक रहना पड़ा था। और इसके बाद जैसे ही 82 दिन पूरे हुए, मतलब अवधि ज्ञान का उपयोग रख के इंद्र महाराजा ने को पता लगा कि परमात्मा तो ब्राह्मण को कुल में पधारे हैं, मतलब तीर्थंकर परमात्मा शूरवीर होते हैं, कर्म शत्रु के साथ जिनको लड़ना होता है, और वह ब्राह्मण कुल में कैसे संभव है। ऐसे हर एक कुल में हर एक वस्तु की स्पेशलिटी होती है, मतलब जैसे विद्या अभ्यास में, मतलब ब्राह्मण कुल सर्वश्रेष्ठ गिना जाता है, लेकिन शूरवीरता की अपेक्षा से क्षत्रिय कुल ही उत्तम कहा गया, मतलब क्योंकि शूरवीरता में ब्राह्मण कुल उच्च नहीं गिना जाता है। वीर परमात्मा क्षत्रिय कुल में आने की बजाय ब्राह्मण कुल में क्यों आए, मतलब जैसे ही विचार करते 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 उनको पता लगा कि परमात्मा महावीर का आत्मा
तीसरे जो मरीचि के भाव में नीच गोत्र कर्म बंद किया था। यह जो कर्म उन्होंने किस संजोग में बांधा था, परमात्मा ऋषभदेव परमात्मा के समवसरण में भरत चक्रवर्ती ने पूछा कि परमात्मा, ये जो आपकी पर्षदा है, मतलब उसमें कोई ऐसा व्यक्ति है कि कोई ऐसी आत्मा है कि जो तीर्थंकर बनने वाली है? परमात्मा ने कहा कि हाँ, तेरा पुत्र मरीचि यह 24 में अंतिम तीर्थंकर होने वाला है। और आगे जाके बहुत सारी पदवी पाने वाला है, मतलब चक्रवर्ती भी बनने वाला है, वासुदेव भी बनने वाला है और अंतिम तीर्थंकर बनने वाला है। परमात्मा के वचन सुन के मतलब भरत चक्रवर्ती को आनंद आया। उस समय मरीचि त्रिदंडी अवस्था में थे। चारित्र जो लिया था, मतलब चारित्र का उन्होंने मतलब चारित्र पालन नहीं कर सके, जिसके वजह से उन्होंने मतलब चारित्र को छोड़ दिया, मतलब और लेकिन रहते थे भगवान के साथ में, मतलब भगवान के साधु के साथ रहते थे। और चारित्र को उन्होंने मतलब अलग अलग वेश अपनी मर्जी मुताबिक मतलब उन्होंने ये वेश बताया, और वेश के द्वारा मतलब वह अपना जैसे त्रिदंड क्यों रखना, मतलब साधु मन दंड वचन दंड काय दंड से रहित होते, मतलब मैं नहीं हूं इसके लिए मैं त्रिदंड रखता हूं, मतलब मैं लोच क्यों साधु लोच करते हैं, मैं मतलब नहीं, मैं खाली चोटी रखता हूँ, मतलब इस तरह से अलग अलग अपनी मर्जी से मैं कषाय को धारने वाला उसके लिए मैं कषाय वस्त्र धारण करूंगा। अलग अलग प्रकार से अपनी मर्जी से उन्होंने वस्त्र बनाया, मतलब अपना वह जो वेश बनाया, मतलब हमारी 27 भव के स्तवन में भी बोलते हैं, नवो वेश रचे तेणी वेड़ा विचरे आदिश्वर भेड़ा। जड़ थोड़े साधु स्नान नहीं करते, मतलब मैं थोड़ा जड़ से स्नान करूंगा, मैं मतलब पैर में मतलब कुछ पहने बगैर नहीं चलता है तो उसके लिए पग में पावड़ी पहनूंगा, मतलब इस तरह से अलग अलग चिंतन करके उन्होंने मतलब यह वेश बनाया। भरत चक्रवर्ती चाहते सीधे मरीचि के पास, वहां जाके मरीचि को जाके 3 प्रदक्षिणा देते हैं, कैसे मतलब अपना अपने में रहा हुआ जो मतलब धर्म है, इस तरह समझ में आता है कि इस संजोग में समझ में आते हैं। वहां जाके मतलब ऐसा नहीं कहते मैं आपको वंदन करता हूं, मतलब भरत चक्रवर्ती परम श्रावक थे, मतलब श्रावक बोले तो क्या है, मतलब श्रावक की एक कैटेगरी, कहाँ वंदन करना मतलब वह भी उनको मालूम होना चाहिए, किसको वंदन करना वह भी मालूम होना चाहिए। ये कोई हमारा सिर कोई ऐसी वैसी जगह पे जहां पर झुकना वहां झुका देना जैसा नहीं है, मतलब हाँ विनय रहना चाहिए, मतलब लेकिन जो भरत चक्रवर्ती ने मतलब कहा कि मतलब मैं ये आपको वंदन नहीं कर रहा हूं, मतलब लेकिन आपकी आत्मा जो भगवान महावीर बनेंगी, अंतिम तीर्थंकर बनेंगी, वह तीर्थंकर को मैं वंदन कर रहा हूं, मतलब नवी बंधु त्रिदंडी वेश नमो भक्ति ये वीर जिनेश। एक शब्द में बहुत सारी बात आएगी, मैं आपके त्रिदंडी वेश को वंदन नहीं कर रहा हूं, मतलब त्रिदंडी वेश को मतलब यदि वंदन करने से मिथ्यात्व लगता है, मतलब मैं त्रिदंडी के वेश को वंदन नहीं कर रहा हूं, मतलब लेकिन मैं आप में रहे हुए जो वीर परमात्मा की आत्मा है उनको वंदन कर रहा हूं। इस तरह से स्तवना करके मतलब भरत चक्रवर्ती तो घर पे गए, मतलब मरीचि को तो मतलब ओ हो मारे 3 पदवीनी छाप दादाजी न चक्री बाप અમે વાસુદેવ ધૂર થઈશું, मतलब
क्या बात है, मतलब हमारा कुल की कोई मतलब बराबरी कर ही नहीं सकता है। हमारा कुल कैसा उत्तम। मेरे दादा प्रथम तीर्थंकर, मेरे पिता प्रथम चक्रवर्ती, और मैं त्रिपुष्ट नामक पहला वासुदेव बनने वाला। सब हमारे कुटुंब में मतलब सब पहले, मतलब क्या हमारा उत्तम कुल है। वापिस मैं चक्रवर्ती बनने वाला हूँ। मैं ही मेरी आत्मा वासुदेव बनने वाली है, मतलब, और मेरी आत्मा तीर्थंकर। क्या हमारा कुल है, मतलब बार क्या हमारा कुल ऐसे, मतलब नाचते हुए, मतलब कुल मद आ गया, मतलब कहते ना कि मतलब जो मद आता है, मतलब अभिमान छीन लेता है वो वस्तु को। जो वस्तु का अभिमान किया वो वस्तु हमसे छीन ली जाती है। उन्होंने उत्तम कुल का अभिमान किया, मतलब उनसे उत्तम कुल छीन दिया गया। मतलब उस समय मतलब उन्होंने परमात्मा महावीर की आत्मा ने नीच गोत्र कर्म बंद किया। इसमें मतलब बहुत सारा मतलब कर्म तो खप गया, मतलब लेकिन उसमें थोड़ा बाकी रह गया। मतलब इसके लिए यही कर्म भोगने के लिए उनको देवानंदा माता की कुक्षी में 82 दिन तक रहना पड़ा। जैसे ही 82 दिन पूर्ण हुए, मतलब नीच गोत्र कर्म जो बाकी था वह भी पूर्ण पूरा हो गया। मतलब अब मतलब मुझे ऊंच कुल में लेके जाने चाहिए। मतलब इस प्रकार से इंद्र महाराजा ने हरिणिगमित देव को बुला के, मतलब परमात्मा को देवानंदा ब्राह्मणी की कुक्षी से, मतलब सिद्धार्थ महारानी, सिद्धार्थ राजा के महारानी त्रिशला देव की कुक्षी में मतलब स्थापन करने के लिए मतलब भेजा। देखो ये गोत्र कर्म की बात है। गोत्र कर्म बाकी सब नाम कर्म के 103 भेद है, मतलब लेकिन ये गोत्र कर्म सिर्फ 2 भेद है। मतलब उच्च गोत्र और नीच गोत्र, दो ही या तो उच्च गोत्र की प्राप्ति होती है या तो नीच गोत्र की प्राप्ति होती है। यह नीच गोत्र कर्म परमात्मा की भी शर्म नहीं रखी। मतलब परमात्मा ने जो नीच गोत्र कर्म बांधा उनको भी मतलब भोगना पड़ा। कर्म सत्ता यही है, कैसा भी ताकतवर मनुष्य क्यों न हो, मतलब कर्म सत्ता को किसी की शर्म नहीं होती। मतलब जो भी भूल कर किए, मतलब जो भी गलतियां किए, मतलब वह गलती की सजा हमें अवश्य प्राप्त होती है। चाहे वह तीर्थंकर हो, चाहे वह चक्रवर्ती हो, चाहे बलदेव हो, चाहे वासुदेव हो, चाहे इंद्र हो। जो जो मतलब गलतियां करता है उनको वह गलती का फल अवश्य भोगना पड़ता है। तमाम तीर्थंकर परमात्मा जब माता के गर्भ में आते हैं, जब जन्म होता है, दीक्षा होती है, केवल दान होता है, मोक्ष कल्याण होता है, तब मतलब 14 राजलोक में उजाला हो जाता है और इंद्र महाराजा का सिंहासन कंपायमान होता है। परमात्मा को वह कल्याण की उजवनी वह इंद्र महाराजा अपने देवता के साथ करते हैं। परंतु परमात्मा का ये नीच गोत्र ने क्या कमाल की, मतलब धर्म सत्ता में जो कायदा चल रहा था कि भगवान के च्यवन कल्याणक में वह इंद्र का आसन कंपायमान होना, मतलब वह भी मतलब रुक गया। मतलब परमात्मा का जब कल्याणक च्यवन कल्याणक हुआ देवानंदा माता की कुक्षी में, मतलब तब इंद्र महाराजा का आसन कंपायमान नहीं हुआ। आषाढ़ सुद छठ के दिन यदि मतलब सिंहासन कंपायमान होता तो उसी दिन मतलब वह त्रिशला माता की कुक्षी में मतलब परमात्मा को स्थापित करते थे। लेकिन कर्म सत्ता ऐसी विचित्रता है, मतलब
कि सिंहासन ही कंपनी नहीं दिया, मतलब मालूम पड़ गया भाई अभी उनको तो कर्म भोगना बाकी है, 82 दिन भोगना बाकी है, मतलब अभी इंद्र महाराज का सिंहासन कंपायमान होगा तो यह वापिस तुरंत ही मतलब उनको मतलब उच्च गोत्र में ला लेंगे, लेकिन उनको कर्म बाकी है नीच गोत्र का। 82 दिन इधर ही, उसके लिए सिंहासन ही कंपायमान नहीं होने दिया। और जैसे ही मतलब नीच गोत्र कर्म पूर्ण होने की तैयारी थी, तब इंद्र महाराजा ने अवधि ज्ञान का उपयोग रखा, और तब मतलब उनको पता लगा कि परमात्मा का च्यवन तो हो चुका है, 82 दिन हो चुके, मतलब जो भी कर्म हम बंद करते, जो भी कर्म निकाचित कर्म होता है, आत्मा को अवश्य भोगना पड़ता है। इसके लिए कर्म बंद के समय चूक गए, थोड़ा सा अभिमान किया मरीचि ने, वही आत्मा भोगते भोगते परमात्मा महावीर के जन्म तक भोगना पड़ा उनको, मतलब इसके लिए यदि प्रमाद करेंगे, हमारी आत्मा विभाव दशा में जाएंगी, मतलब तो जो भी प्राप्त किया है वह भी हमको गुमाना पड़ेगा। परमात्मा को यह जो 82 दिन तक देवानंदा माता की कुक्षी में मतलब पकड़ने वाला ये नीच गोत्र कर्म था। 7वां नंबर का जो गोत्र कर्म है, मतलब उसके दो प्रकार है, उच्च गोत्र और नीच गोत्र। उच्च गोत्र का कर्म का प्रभाव से आत्मा को उच्च कुल में जन्म, उच्च गोत्र कुल में जन्म प्राप्त होता है, और जीवन मान सम्मान में प्रसार होता है। नीच गोत्र का कर्म होता है, मतलब तब हल्के कुल में जन्म होता है और जीवन में तिरस्कार मिलते हैं। महाभारत की कथा सुनी होगी हमने, मतलब महारथी कर्ण कुंती का पहला पुत्र था, पांडु और कुंती का पहला पुत्र था, मतलब यानी पांडव में सबसे बड़ा मतलब कर्ण था, मतलब महारथी कर्ण। लेकिन नीच गोत्र कर्म नीच गोत्र के कर्म के उदय से मतलब उनको एक सारथी के घर में मतलब बड़ा होना पड़ा, और एक एक डग पे उनको तिरस्कार प्राप्त होने लगा। नरक गति के जीव को, कुत्ते बिल्ली वगैरह पशु पंखी को सदा नीच गोत्र का ही उदय रहता है। देवताओं को हमेशा उच्च गोत्र का उदय होता है। मनुष्य गति में कितने को उच्च गोत्र कर्म, किसी को नीच गोत्र कर्म, क्योंकि दोनों मतलब एक साथ में नहीं हो सकता, या तो उच्च गोत्र होता है मतलब या तो नीच गोत्र होता है। आठों जो कर्म है, सबसे ज्यादा भेद 103 भेद नाम कर्म के में, और सबसे कम भेद है मतलब यह गोत्र कर्म के, मतलब गोत्र कर्म को शास्त्रकार भगवंत ने कुंभार के घड़ा जैसी उपमा दी है। मतलब कुंभार जो घड़ा बनाता है, मतलब वही घड़ा में मतलब अच्छा घी दूध वगैरह में भरने में काम आता है, और दुनिया में मतलब वह आदर पात्र होता है, मतलब वह घड़ा भी मतलब जैसे कि मतलब लोग बोलते कि चलो भाई वह घड़ा बहुत अच्छा है, मतलब उसमें घी भरते हैं, मतलब
ऐसा ही कोई घड़ा में मतलब दारू भरा चाहता है, मतलब जो अपने कामों से मतलब निंदनीय होता है। तो जो जीव उच्च गोत्र या नीच गोत्र कर्म बांधती है, मतलब नीच गोत्र बंद किया तो उसको तिरस्कार प्राप्त होता है, अपमान प्राप्त होता है, और हल्के कुल में जन्म होता है। और उच्च गोत्र मिलता है तब उसको ख्याति भी मिलती है, मतलब बहुत ही अच्छी उनका जीवन में मान सम्मान वगैरह मिलता है। अब मतलब ये कर्म बंध का कारण क्या है, कल के क्लास में मतलब इसको हम कंटिन्यू करेंगे। अभी जा रहे सुकृत सागर महा पेथर शाह की कथा की ओर। यहाँ मंत्रेश्वर हिमाद्री कितने समय से मतलब सुनते आ रहे थे कि क्या वहां मंत्रेश्वर क्या आपकी मतलब पांचशाला बनाई है, मतलब क्या वहां सगवरता है, मतलब रहने की सगवरता, खाने पीने की सगवरता, मतलब ऐसी कोई सगवरता वहां, मतलब जो भी चाहने वाला का दिल खुश हो जाता है। मंत्रेश्वर मन में विचार कर रहे, मतलब मेरा एक पैसा भी फूटी कोड़ी भी मैंने नहीं दी है, मतलब लेकिन मेरे नाम से कौन मतलब इतना खर्च कर, वह भी 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3-3 साल से मतलब कौन खर्च कर रहा है। आश्चर्य लग रहा है मतलब उसे। अरे कोई मतलब 5 रुपया भी अपने दूसरे के नाम से नहीं खर्चा करता, मतलब और ये व्यक्ति मतलब मेरे नाम से इतना कितना धन खर्चता होगा, मतलब वहां मतलब खाने पीने की ऐसी सुविधा थी, मतलब बहुत ही अच्छा खाना मिलता था, मतलब तो यह सब मिलना मतलब बोले तो इसके लिए यह सब मुझे मतलब तपास करनी चाहिए, कौन ऐसा व्यक्ति है कि जो मतलब इसके लिए धन का खर्च कर रहा है। एक दिन मंत्रीश्वर अपने एक विश्वासु परिचारक के साथ ओमकार नगर के लिए रवाना हुए, मतलब वहां जाके मतलब मंत्रेश्वर हेमाद्री जा रहे थे, मतलब जैसे ही मतलब जा रहे थे, मतलब वहां से जो लौटने वाले लोग, वहां से उसके आगता स्वागता मारने वाले लोग मतलब रास्ते में मिलते, वहां की मतलब पांचशाला का बखान करते, वाह धन्य है हिमाद्री मंत्री को, कैसा मतलब व्यवस्था रखी है, कैसी मतलब खाने की व्यवस्था, कैसी रहने की व्यवस्था, सिर्फ किसके लिए, पेथर शाह मंत्री ने यह किया था। अभी तक न तो पेथर शाह का कुछ नाम है, हर जगह पे हिमाद्री मंत्री का नाम। पहले मतलब सोचा कि मतलब मैं जाऊंगा, मतलब तो उसके बदले में मतलब मैं मेरा कोई खास मतलब आदमी को भेजूं। हिमाद्री मंत्री ने मतलब अपना खास जो एक व्यक्ति था, मतलब उसको भेजा कि जा जाके तपास करके हम वहां कौन खर्च कर रहा है, मतलब परिचारक तो गया, मतलब 1-7 दिन ऐसे इंतजार कर रहे हैं, मतलब हेमाद्री मंत्री सोच रहे कि मुझे जाना है, मतलब लेकिन पहले ये परिचारक जाके तपास करके आ जाए, मतलब कौन है मतलब खर्चा करने वाला। वहां जाके परिचारक के मतलब कहते ना दाढ़ में ऐसा खाना का स्वाद लग गया कि आके मतलब बस सीधा मतलब क्या खाना है, मतलब सही में मतलब ऐसा खाना जिंदगी में चखा नहीं, मतलब मुंह पे इतनी प्रसन्नता थी वो परिचारक को।
पूछा सीधा। हेमाद्रि मंत्री को तो एक ही इंतजार थी, कौन खर्चा कर रहा है इतना, मतलब इतना बिना मतलब बिना मतलब नाम कौन है इतना खर्चा कर रहा है मतलब। मंत्रेश्वर ये बोल रहा है कि आप क्यों चिंता करते हो, कौन खर्चा करे इसकी क्यों हो चिंता मतलब, लेकिन आपको तो बहुत सौदा सस्ते में है मतलब, दाम ज्यादा या कम लगे उसमें आपका क्या है मतलब, आपको तो जो नाम ना मिल रही है वो मतलब बस वह लेते जाओ, मतलब आपको क्या चिंता है दाम की मतलब। ओमकार नगर में तो आपकी आप श्री का नाम का ये संगीत चल रहा है, लेकिन तूने तपास की क्या, खर्च कौन कर रहा है मतलब। कहा कि मतलब मंत्रीश्वर खर्च का तो क्या हिसाब है मतलब, आज तक मतलब करीबन यह पांचशाला में 3 साल के अंदर करीबन 1.25 करोड़ का खर्च हुआ है। 1.25 करोड़ का खर्च, और वह सब मेरे नाम के लिए। क्या बात है मतलब, अरे आपको तो मतलब फोगट में नाम मिल रहा है मतलब, खर्च तो और कोई कर रहा है मतलब, चिंता क्यों करते हो। 1.25 करोड़, बारे में तो सोचा कि थोड़ा बहुत खर्चा किया रहेगा, लेकिन 1.25 करोड़, कौन होगा ऐसा विभूति इतनी रकम अपने जेब से देने वाला, और जस मतलब मेरे सिर पे डाल रहा है मतलब। परिचारक के मुंह में तो मतलब पांचशाला का जो खाने का स्वाद लगा हुआ। मंत्रेश्वर आपने मुझे जल्दी जाके आने की मतलब बात की थी, नहीं तो मतलब जो जीभ में जो स्वाद लगा था मतलब वह मेरा छूटने वाला नहीं था मतलब, मैं तो वहां और थोड़े दिन रहने वाला था मतलब। अरे अपने घर के भी भूल जाते, ऐसी आगता स्वागता वहां होती। ओह इतना सारा मतलब, मैं तो आपको जो बता रहा हूँ वो तो कुछ नहीं मतलब, वहां आप देखेंगे तो आपको ख्याल आएगा कि क्या है मतलब। मंत्रीश्वर ने मतलब हिमाद्री मंत्री मन में विचार कर रहे हैं मतलब, ये गजब का खेल है मतलब, मेरी तो एक कौड़ी भी खर्च नहीं हुई है, और विश्वव्यापी जो कीर्ति मुझे प्राप्त होती है मतलब, अब मतलब मुझे इसकी तपास करनी पड़ेगी, मुझे ओमकार नगर जाना पड़ेगा मतलब। परिचारक को भेजा था तपास करने के लिए, लेकिन वह तो पूरी बात में नहीं मिली मतलब। एक दिन मतलब मंत्रेश्वर हिमाद्री ओमकार नगर के रास्ते में गए मतलब, वहां मार्ग में भी लोग आनंदित थे, कोई प्रवासी वापस आ रहे थे, कोई प्रवासी ओमकार नगर की ओर जा रहे थे मतलब, और सबके मुंह में मतलब सिर्फ मंत्रीश्वर हिमाद्री का नाम और वहां का आगता स्वागता का खाने का नाम था। खुद की कीर्ति गाते हुए कोई थकते नहीं थे मतलब। जैसे ही ओमकार नगर की पांचशाला में हिमाद्री मंत्री पहुंचे मतलब, पांचशाला तो बहुत विशाल थी मतलब, एक बाजू भव्य जिन मंदिर था, वहां भी इतनी शांति मिलती थी मतलब परमात्मा के मंदिर में मतलब। मंत्रेश्वर पूरी मतलब पहले तो मतलब पूरा वहां देखने गए मतलब क्या क्या है यहाँ, जिन मंदिर में गए मतलब बहुत शांति की प्राप्त हुई मतलब। जैसे ही प्रवेश द्वार की ओर आए पांचशाला का मतलब देखा तो मतलब वहां सुवर्णाक्षर से मतलब नाम अंकित था, खुद का नाम मंत्रेश्वर हिमाद्री करके। अरे कैसा विरल व्यक्ति है, पूरी पांचशाला मेरे नाम से चला रहा है।
पाठशाला का जो मुख्य अधिकारी ये नए प्रवासी को देख रहा है, मतलब मन में लग रहा है कि ये कोई राजमान्य पुरुष है, मतलब क्योंकि उसका वेश अद्भुत था, शरीर में मतलब अजब ऐसी रूप प्रभा थी, मतलब पर्सनालिटी जोर में थी, मतलब उच्चा शरीर, नाजुक अवयव, बाहु भी विशाल बाहु। यह कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, मतलब मुख्य अधिकारी आगे आए। पधारो पधारो, हमारे महामंत्री हेमाद्रि की उदारता को आप नजर से देखो, मतलब आपका जीवन का एक बहुत बड़ा लावा है। मंत्रेश्वर सामने मन में भी सोच रही है, मेरा ये मतलब आमंत्रण, मेरी जगह पे मतलब मुझे ही आमंत्रण दे रहा है, लेकिन ये बात कैसे मुमकिन है, मतलब तुरंत ही मतलब हाँ हाँ आपका आमंत्रण में कैसे मतलब वापिस वह कर सकता हूँ, मतलब मंत्रेश्वर हेमादि पाठशाला में प्रवेश किया। किसी को पता नहीं था कि यही खुद मंत्रेश्वर हेमाद्रि थी, क्योंकि मतलब वहां के मतलब जो कार्यकर्ता थे उनको तो मतलब कभी हेमाद्रि को देखा नहीं था। मतलब पाठशाला की अंदर की भव्यता देख के मतलब स्वच्छता सौंदर्यता मतलब बहुत अच्छी थी, मतलब हेमाद्रि मंत्री ने एक भव्य खंड में स्थान ग्रहण किया। मतलब मुख्य कार्यकर समझ गया था ये कोई राजमान्य व्यक्ति है, मतलब उसके लिए उनकी सेवा में थे। मंत्रीश्वर हिमाद्री उसको पूछते, भाई ये पाठशाला के रथ का सारथी कौन है, मतलब किसका धन प्रवाह यहाँ मतलब यहाँ हरियाली बना रहा है। मतलब ये जो पाठशाला का कार्यकर था, मतलब मुख्य कार्यकर्ता, उसने कहा क्या बात, पूरा जगत जानता है, मतलब ये तो मतलब मंत्रीश्वर हेमाद्री का मतलब भैया है, मतलब पूरे जगत मतलब जिसके नाम से प्रसिद्ध। आप ऐसा प्रश्न करें, आपने क्या नाम नहीं देखा क्या, मतलब मुख्य कार्यवाहक को मतलब यह प्रवासी कोई नया लगा, मतलब जगत पूरा जिसका नाम जानता है, मतलब उसके लिए आप प्रश्न कर रहे हैं। मंत्रेश्वर हिमाद्री वापिस तपास करने के लिए पूछते हैं, मतलब क्या ये मांडवगढ़ के पेथड़शा की बात कर रहे हो, मतलब उनका क्या दान प्रवाह मतलब अविरत जो बताए वह बता हुआ ओमकार नगर में आया है क्या, मतलब नहीं नहीं नहीं, महामंत्री पेथड़शा को यहाँ कौन पहचानता है, मतलब आपने प्रवेश द्वार पे नाम पढ़ा नहीं क्या, मतलब यह तो देवगिरी के महामंत्री हेमाद्री की बात है, मतलब क्योंकि पेथर शाह के गीत तो अवंती नगरी में गाए जाते हैं, मतलब यहाँ कौन जानता है, यहाँ तो हेमाद्री के नाम की रोशनी आता है, मतलब और पूरी उनकी कीर्ति कथा कला के द्वारा मतलब ये पूरा मतलब ओमकार नगर चमका हुआ है। खुद मतलब महामंत्री हेमाद्री थे, मतलब बोलते ही महामात्य हेमाद्री, अरे गलत बात है, मतलब वह मतलब व्यक्ति चमड़ी टूटे और दमड़ी भी नहीं छूटती है, मतलब खुद अपने नाम से बोल रहा है, मतलब वह व्यक्ति चमड़ी टूटे और दमड़ी नहीं छूटे। वह कृपण क्या यहाँ इतना पैसा डालेगा क्या, मतलब यह सब झूठ है, मतलब मैं खुद देवगिरी का रहने वाला हूँ, मतलब मुझे मालूम ही ये मंत्री कितना कंजूस है, मतलब खुद मतलब अपने आप अपने मुंह से अपनी बुराई करते हैं। मतलब मंत्रेश्वर हेमाद्री मतलब की इच्छा यही थी कि मतलब वह यदि मेरी जात छुपाने से मतलब मुझे मालूम पड़ता है तो बहुत अच्छा है, लेकिन यदि मालूम नहीं पड़ा तो मेरी जात को भी प्रकट करके मुझे आज इसके मूल तक जाना है। मतलब
अरे क्या बात करते, वो मुख्य कार्यकर बोले आप मतलब इनकी निंदा करें, वो जो इतने 3-3 साल से मतलब यह पाठशाला चला रहा है, मतलब आपको शर्म आनी चाहिए। मतलब पूरा शत्रु भी जिनके नाम की प्रशंसा करता है, मतलब ऐसे हिमाद्री को आप मतलब निंदा करते हो। अरे आज की रात आप यहाँ रहो, मतलब फिर तुम जो बोल रहे हो कि हिमाद्री कंजूस है, मतलब वहां मतलब पूरा तुम्हारा मतलब पूरा मतलब बाष्पीभवन हो जाएगा। मतलब यहाँ तो पैसा पानी के जैसा बहाते हैं। मतलब अरे एक टंक का यहाँ आप भोजन करो, मतलब फिर बोलो मतलब कैसी है हमारी हिमाद्री मंत्री की उदारता। मतलब आपने जो दोष आरोपण किया है हिमाद्री मंत्री पे, मतलब वह मतलब आप आपकी आंखों में से आंसू नहीं निकाले तो बोलना। हिमाद्री सुनते ही रहे, मतलब मन में समझ गए कि अब मतलब मेरी जात खुली करे बगैर यह तो पारना संभव नहीं है। मतलब जात को खुली करे बगैर मतलब यह समझ पाना संभव नहीं होगा। मतलब जात को कैसे खुली करते, कल के लिए इंतजार करना पड़ेगा। मतलब कल के लिए क्लास का समय भी पूरा हो गया है। मतलब यहाँ पे मतलब क्लास पूरा करते हैं। कल के क्लास में मतलब हम जानेंगे कि मतलब कैसे उनको मालूम पड़ता है, क्या मालूम पड़ता है, इसके बारे में जानेंगे।